जरूरी अननेसेसरी वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है? जी, बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद साहब, आज के इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरे लिए तो ये नया है। आंसर करना, क्वेश्चन करना पहले मुश्किल लगता था, अब लगता है क्वेश्चन करना आसान और आंसर करना मुश्किल। खैर, मुझे बहुत खूबसूरत लगी दोनों खादमों की बातें, और मैं इंडोर्स करना चाहूँगा दोनों की बातों को। पास्टर जावेद साहब ने जैसे कहा कि हम खुद अपनी गलतियों से कुछ चीज़ें कमा लेते हैं और फिर हम उसको समझते हैं कि ये हमारी वॉरफेयर है। पतरस रसूल अपने पहले खत के दूसरे बाब में कहते हैं कि अगर हमने गुनाह करके हमने मुक्के खाए और फिर हम उसी को कहें जी हम सब्र कर रहे हैं, यानी हमारी अपनी गलतियों से ही हम वॉरफेयर में चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ, जैसे मुबश्शिर साबिर साहब ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की यानी अपने खुदा का जो काम है वो करूँ। हमारी जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि जो काम वो हमें दे रहा है हम वो करें। अगर हम उससे कम कर रहे हैं तो हम नाफरमानी कर रहे हैं, अगर हम उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अननेसेसरी चीजों में जा रहे हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। हम सब अक्सर ये सोच देखते हैं कि जब यूना नबी को खुदा ने भेजा नैनवा में, तो वो तरसीस को जाना चाहता था। नैनवा ना जाना उसकी नाफरमानी थी, लेकिन तरसीस उसकी बैटल जोन नहीं थी। खुदा ने उसे वो बैटल दी ही नहीं थी, वो वहां जाना चाहता था, उसे रोक लिया गया वहां जाने से। इसी तरह से जो काम हमें खुदा ने सौंपा ही नहीं है, अगर हम वो करने चले जाते हैं तो वो हमारे लिए अननेसेसरी है। आपने पिछले हफ्ते जिक्र किया था सिकवा के बेटों का। हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी पोजीशन क्या है। क्या हम अपनी पोजीशन और अपनी ताकत और अपनी पहचान से ज्यादा कोई काम करने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अननेसेसरी होगा और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे सिकवा के बेटों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ईमानदारों को जैसे ही आ, हम जानते हैं सिकवा के बेटे रेफरेंस तो यीशु मसीह का ही दे रहे थे। आज ईमानदार, बहुत से ईमानदार हम देखते हैं, वो अभी यीशु मसीह का नाम लेना जानते हैं और वो बदरूहों को निकालना शुरू कर देते हैं, वो वॉरफेयर्स में जाना शुरू कर देते हैं। अभी उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं होती और वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ कर लें, क्योंकि उनको ये पता है कि इब्लीस शिकस्त खुर्दा है। इब्लीस बेशक शिकस्त खाया हुआ है, लेकिन जब आप जंग में आएंगे तो आपने लड़ना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मैं मैदान जंग में आ गया हूं तो उस वक्त हथियार मेरे काम करने हैं, लड़ाई मेरी काम करनी है। जैसे मुबश्शिर साहब ने कहा कि पाकरू का काम है हमें एम्पावर करना, हमें जोर बख्शना, हमें हथियार देना, उन हथियारों को इस्तेमाल करना हमारा काम है। अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते तो पहले तैयारी, पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को लेस करना, अपने आप को उन हथियारों के लिए यूज टू करना, वो बहुत जरूरी है। जब फौजी तैयार होता है, उसकी तैयारी में और जंग में फर्क होता है। वो जब प्रेपरेशन में जाते हैं, जैसे हम जो रेसलर्स हैं जब वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसका मोड डिफरेंट है और लड़ाई का मोड डिफरेंट है। अगर आपने एक्सरसाइज की ही नहीं है, आपने मसल्स तैयार ही नहीं किए, आपने हथियार चलाने सीखे ही नहीं है, आप जंग में चले जाएंगे, वो आपके लिए अननेसेसरी है, वो आपके लिए गैर जरूरी है। मैं ये कहूंगा गैर जरूरी नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो गैर जरूरी जंग से, गैर जरूरी वॉरफेयर से, गैर जरूरी बैटल से ईमानदारों को खास तौर से, और ये बात फिर कहना चाहूंगा कि ये जंग हम ईमानदारों की बात कर रहे हैं। जो ईमानदार हैं ही नहीं, उनकी बात नहीं हो रही इस वक्त। ईमानदारों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसी जंग में, ऐसी लड़ाई में, ऐसी मुठभेड़ में वो बिल्कुल दाखिल ना हो। थैंक यू सर।